देखिएगा यहाँ सॉकपिट के बारे में कुछ बताए थे पिछले क्लास में, है ना। क्या होता है, तो जो भी घरों से जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको, जो भी लिक्विड के फॉर्म में निकलेगा उसको स्टोर करने के लिए हम सॉकपिट का यूज़ करते हैं, जिसमें एक सेप्टिक टैंक बनाया जाता है जिसमें मटेरियल जाकर स्टोर होता है और इससे जो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल के सॉकपिट में जाता है, जिसे हम सोखता बोलते हैं, जिसमें पानी सूख जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका प्लान दिया हुआ है और सेक्शन दिया हुआ है। प्लान और सेक्शन के जरिए समझिए कि ये किस तरीके का बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन से आपको पता चल रहा होगा ये सेप्टिक टैंक है। ये किसका दिखाया हुआ है? सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक के नीचे में सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट किया गया है। क्या चीज़ है? सीमेंट कंक्रीट किया हुआ है। सीमेंट कंक्रीट का थिकनेस कितना है? तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर में वॉल है। ये वॉल जो है वो 30 का है और ऊपर में 20 का वॉल है। ठीक है, पहले के चौड़ाई जो रखा गया वॉल का वो कितना रखा गया? 30 का, फिर उसके ऊपर 20 का। टैंक किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का दिया गया है टैंक। तो अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि सबसे नीचे पहले कंक्रीट किया गया रेक्टेंगुलर शेप में, उसके बाद 30 चौड़ाई का वॉल किया गया और उसके बाद 20 चौड़ाई का। 30 चौड़ाई का जो वॉल किया गया है उसका हाइट कितना है? 60 सेंटीमीटर। और बाकी जो टोटल हाइट यानी बाकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना के किया गया है वॉल? 20 का। यानी सबसे नीचे क्या किया गया होगा? कंक्रीट। कंक्रीट भी देख रहे होंगे आगे बाहर में निकला हुआ है, मतलब इसका जितना साइज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उससे 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर बाहर निकला हुआ है। देखिए 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ है इस लाइन से, ये इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर, इसी तरह से इधर और इधर में। क्लियर है? उसके बाद 30 का वॉल, तो 30 का वॉल ये रहा, 30 का वॉल ये है। ये जो वॉल है वो कितने का है? 30 का है। अब 30 का वॉल के बाद 30 का वॉल 60 सेंटीमीटर हाइट तक गया, उसके बाद 20 का वॉल है और 20 का वॉल देख रहे होंगे इधर से 10 छोड़ के है, बाहर से 10 छोड़ के है। तो बाहर से 10 छोड़कर आगे ये वॉल बनाया गया है यहाँ पर। ये देखिए ये वाला वॉल और फिर ये इसका इनर सरफेस, ये इसका इनर सरफेस हो गया, ये इसका आउटर सरफेस। अब शुरू से देखते हैं, बाहर में ये क्या दिखा रहा है? कंक्रीट। उसके बाद ये वाला लाइन क्या दिखा रहा है? 30 के वॉल का आउटर सरफेस, आउटर एज दिखा रहा है। 30 का इनर एज कहाँ होगा? इसी पर होगा, क्योंकि ये वाले एक ही साथ है ना पूरा। उसके बाद 20 वाला वॉल, तो 20 वाले वॉल का ये आउटर सरफेस हुआ और ये इनर सरफेस। तो ये समझ में आया प्लान। प्लान के साथ सेक्शन भी पता चल गया होगा। उसके ऊपर में देखिए ये क्या है? कवर दिया गया है। क्या दिया गया है? कवर दिया गया। कवर किसका दिया गया है? तो वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा, लिखा गया है आरसीसी स्लैब दिया गया है, प्री कास्ट, मतलब पहले से कास्ट करके लाके रख दिया है। ठीक है, वैसे भी आरसीसी का है क्वांटिटी मीटर क्यूब में मेजर करना, चाहे वो प्री कास्ट हो या कास्ट इन सीटू हो। उसके अलावा देखिए यहाँ से इनलेट पाइप दिया गया है, यहाँ से पानी जो भी वेस्ट है वो यहाँ इसमें आएगा। उसके बाद ये पानी यहाँ पे स्टोर होगा, सेडिमेंट होगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यहाँ से आउट हो जाएगा। ये जो वाटर आउट होगा उसे हम कहाँ करेंगे? कहाँ ले जाएंगे? सॉकपिट में, सोखता में। ठीक है, सॉकपिट में ले जाएंगे तो यहाँ से हम इन करवा देंगे। इसको इन होगा तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या दिया गया है। ये इसका सेक्शन है और ये इसका प्लान है। प्लान में देख रहे होंगे कि यह कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है, ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर में यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये इनर डाया 100 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 20 का वॉल, यहाँ से यहाँ तक 20 का वॉल गया है। ये पूरा का पूरा यहाँ से ये सारा ये सब कितने का है? 20 का वॉल है। ये भी 20 का वॉल चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इतना दूर जो है ये
इसी 20 के वॉल के बराबर है, लेकिन इधर में देख रहे होंगे कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है, चारों तरफ एक्स्ट्रा वर्क चारों तरफ किया गया है। ये क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर कोर्स सैंड, ये 15 सेंटीमीटर चौड़ाई का कोर्स सैंड यहाँ पे रखा गया, और यहाँ पे बोल्डर, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रिक एग्रीगेट दिया गया है। देखिए ये वाला और ये वाला क्या दिया गया है? ब्रिक एग्रीगेट। और जो यहाँ पे वॉल चलाया गया है, ये वाला वॉल है परफोरेटेड वॉल। कैसा वॉल है? परफोरेटेड। तो किया क्या गया है कि सर्कुलर में सबसे पहले नीचे ब्रिक एग्रीगेट किया गया, उस ब्रिक पहले वॉल चलाया गया, पहले क्या वॉल, वो वॉल ब्रिक वर्क का होगा और कैसा होगा? सर्कुलर। इनर डाया कितना होगा? 100 का, और उसका थिकनेस 20 का। तो किया क्या यहाँ पर कि यहाँ पर इनर डाया 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसके चारों तरफ 20 सेंटीमीटर थिकनेस का 20 सेंटीमीटर थिकनेस का वॉल चलाए हैं। कितना डेप्थ के नीचे चला गया है? तो डेप्थ देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। ये 50 और ये 250, यानी 3 मीटर नीचे, और एक्स्ट्रा ये 20 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर नीचे ये। तो 3.2 सेंटीमीटर नीचे गड्ढा किया होगा। सबसे पहले ब्रिक वर्क किया इस तरीके से, कितने हाइट तक? यहां से यहां तक का, ठीक है। उसके अलावा 50 और 250 यानी कि 3 मीटर नीचे जो है एक्स्ट्रा इधर काम किया गया है। कितना काम? तो ये है आपका ब्रिक वर्क। ये कितने का ब्रिक वर्क दिया गया है देख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर कोर्स सैंड, ये वाला जो आउटर लेयर है वो कोर्स सैंड का दिया गया, और ब्रिक वर्क का भी 15 सेंटीमीटर, यहां से देख सकते हैं दिया गया ना, 15 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर ये। 100 सेंटीमीटर इनर डाया, 20 का वॉल, उसके अलावा 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ब्रिक बैट और कोर्स सैंड, इसलिए ताकि पानी को आसानी से सोखे। क्योंकि अगर हम ये ग्राउंड के नीचे बना रहे हैं और सिर्फ वॉल दे देंगे, वॉल पे बना देंगे, तो मिट्टी उस वॉल के जो परफोरेटेड पोर्शन को है वो बंद कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके किनारे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर थिक ब्रिक बैट का लेयर लगा दिया गया ऊपर से नीचे तक। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। हाइट कितना? 250 सेंटीमीटर हाइट तक लगा दिया गया। उसके बाद इसके किनारे में 15 सेंटीमीटर कोर्स सैंड का चारों तरफ बना दिया गया, लेयर लगा दिया 15 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ब्रिक वर्क करके ढक्कन दे दिए। तो ये हो गया सोख्ता, ठीक है। ये हो गया इस तरह का सोख्ता। तो ये हो गया इसमें एक क्वांटिटी। और इसमें अगर देखें सोख्ता का इनलेट हो गया, अब इसमें आउटलेट नहीं होगा, क्योंकि ये सारा पानी कहाँ जाने वाला है? ग्राउंड के अंडर सीप करेगा, उसीलिए इसको बनाया भी जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक देख रहे होंगे, ये एक पोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का, इसे हम बोलते हैं बैफल वॉल। जो आपने कभी सेप्टिक टैंक बनते हुए देखा होगा तो बीच में देखा होगा कि चैम्बर को, उस पूरे सेप्टिक टैंक को चैम्बर में बांटने के लिए बीच में वॉल देते हैं। चैम्बर में बांटने के लिए क्या करते हैं? बीच में वॉल देते हैं। उस वॉल को हम लोग बोलते हैं वैफल वॉल। कौन सा वॉल? वैफल वॉल। अब वैफल वॉल देने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक आपने देखा होगा कि सिंपली एक वॉल देकर बीच में एक गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इस तरीके का वॉल दिया गया है। देखिए प्लान में देख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है, नीचे के कुछ नहीं है। एक बॉक्स ले लो, उस बॉक्स के बीच में सिर्फ एक पट्टा लगा दो इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक, नीचे से नहीं, थोड़ा सा 30 सेंटीमीटर हाइट का और इतना चौड़ाई का एक बैफल वॉल या बीच में लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि जब यहाँ से वेस्ट मटेरियल जाएगा तो ये इधर ना फ्लोट करके चल जाए, ये कहाँ जाए? नीचे जाए। ये बैफल वॉल क्या करेगा? उसको रोकेगा। नहीं तो अगर ऐसे होगा तो पानी के प्रेशर से ये क्या होगा? फ्लोट करते करते इधर आ जाएगा और ये हो सकता है कि आउटलेट से निकल जाए। इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे बैफल वॉल का काम ही होता है। बैफल वॉल वहाँ दिया जाता है जहाँ पर कुछ रोकना हो, कुछ रुकावट पैदा करना हो, इसीलिए बैफल वॉल का यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो ये बॉल दे दिए, तो इससे क्या होगा? मटेरियल नीचे बैठेगा
और यहाँ आते आते ये सेडिमेंट के रूप में यहाँ जमा हो जाएगा और फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर, जो इसमें से वाटर सेपरेट हुआ, वो यहाँ से यहाँ निकलते रहेगा। अब हम बताए थे कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और इसके कारण वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद वो गैस में कन्वर्ट होता है और गैस में कन्वर्ट होता है तो गैस को निकालने के लिए एक वेंट दिया हुआ रहता है जिसे हम बोलते हैं CI कॉल। CI मतलब कास्ट आयरन कॉल, कॉल बोला जाता है। ठीक है, एयर को, वो गैसेस को एग्जॉस्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए वहां पे कॉल दिया जाता है, COWL कॉल। ठीक है, और CI का मतलब हो गया कास्ट आयरन का कॉल है। प्लास्टिक का भी कॉल हो सकता है, CPVC का भी कॉल हो सकता है। यहाँ पे कैसा कॉल है? कास्ट आयरन का। ठीक है, तो ये होते हैं अरेंजमेंट। ये समझ में आया कैसा होता है? नॉर्मली जो आप देखते हो लगभग उसी तरीके का होता है, बस अलग अलग अरेंजमेंट। किसी में हो सकता है कि आपको फ्लैट सरफेस मिले यहाँ से यहाँ तक, किसी में हो सकता है इंक्लाइंड, इसलिए क्योंकि जो भी मटेरियल आएगा वो ताकि एक जगह यहाँ पे जमा होता है। अगर इधर इंक्लाइन कर दोगे तो हो सकता है कि इधर से निकल जाए, स्लोप होने के कारण। ऐसा रख देते हैं तो पानी का स्पीड जो है कम कर देता है। ये इसका स्लोप भी दिया गया 1/20 के स्लोप के साथ बनाया गया है। यानी ये जो होगा, इधर वाला जो सरफेस होगा और इधर वाला सरफेस थोड़ा सा इससे उठा हुआ होगा। ठीक, अब इसका अगर एस्टिमेट करना हो तो अर्थवर्क होगा, है ना? क्या क्या होगा इसमें? अर्थवर्क करेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों ग्राउंड में ही होता है। ठीक है, अर्थवर्क होगा। अर्थवर्क के अलावा यहाँ पे कंक्रीटिंग किया गया है, कंक्रीटिंग को निकालेंगे। ब्रिक वर्क को निकालेंगे, ब्रिक वर्क 2 लेयर में निकलेगा, 30 वाले वॉल के लिए और 20 वाले वॉल के लिए। और उसके बाद उसका ढक्कन और एक बेफल वॉल हो गया इसका। इसमें क्या क्या होगा? अर्थवर्क होगा, यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है, ये वाला वो हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो ब्रिक एग्रीगेट यहाँ पे भरा गया है वो निकाल लेंगे, कोर्स सैंड जो भरा गया है वो निकाल लेंगे और इसका ढक्कन। बाकी पाइप वगैरह, पाइप कितना कितना मीटर दिया गया है ये अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं उसको देखते हैं। इसके लिए एक मेजरमेंट शीट बना लेना है। क्या क्या होता है मालूम है ना? कि भूल गए? क्या होता है? सीरियल नंबर और हाँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, विड्थ, डेप्थ या फिर हाइट, क्वांटिटी और एक्सप्लेनेटरी नोट या रिमार्क। ठीक है, देखिए सॉकपिट जब आपको बनाना होता है तो सबसे पहले पूरा अरेंजमेंट जो होता है उसका क्या होता है? एक सेप्टिक टैंक बनेगा, ठीक है, और एक सॉकपिट बनेगा। सेप्टिक टैंक पूरी तरह से वाटर प्रूफ बनाया जाता है, विदाउट लीक प्रूफ बोल सकते हैं, वाटर प्रूफ नहीं, लीक प्रूफ। मतलब उसमें से पानी सीपेज ना करे, यानी एक ऐसा टैंक बना लेना है जिसमें वेस्ट मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में स्टोर होने के बाद उसमें से सीपेज ना हो, क्योंकि सीपेज होगा तो आसपास का जो भी ग्राउंड है उसको क्या कर देगा? खराब कर देगा, क्योंकि वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ है। तो उसको हम लीक प्रूफ बनाते हैं। देखते हो ना, घोला से उसको सीमेंट के घोल से बहुत अच्छे तरीके से उसको प्लेन करता है ताकि वो लीक प्रूफ बने। उसके बाद देखते हो कि बनने के बाद उसमें पानी डाल के कुछ दिन तक छोड़ के देखता है कि वहाँ क्या पानी सूख रहा है। अगर सूख रहा है मतलब कहीं लीकेज है ना?
तो इसके लिए तो पानी, और उसमें पानी हमेशा भरा होता है, जितना पानी उसमें आएगा उतना पानी आउटलेट के जरिए क्या होगा, निकल जाएगा। तो देखते हैं, तो अब अर्थवर्क करना है तो फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनाने हैं, एक बनाना है सेप्टिक टैंक और एक बनाना है सॉकपिट। सेप्टिक टैंक के लिए एक्सकेवेशन होगा और सॉकपिट के लिए भी एक्सकेवेशन होगा। तो पहले अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन निकाल रहे हैं। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, इन फाउंडेशन, चूंकि ये ग्राउंड के नीचे का वर्क है तो फाउंडेशन एंड प्लिंथ में ही ये आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। ये अर्थवर्क जो है किसके लिए आएगा, फाउंडेशन एंड प्लिंथ में ही आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में नहीं, फाउंडेशन। अब देखिए ये अर्थवर्क जो है हम इसमें दो तरीके से करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा दो तरीके से, एक तो हमें सेप्टिक टैंक के लिए करना पड़ेगा और एक किसके लिए, सॉकपिट के लिए। तो सेप्टिक टैंक के लिए पहले कर रहे हैं, सेप्टिक टैंक। अब सेप्टिक टैंक कैसा था हमारा, रेक्टेंगुलर, तो सेप्टिक टैंक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई देख लेते हैं कितनी होगी। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई यहां से देख सकते हैं। देखिए यहां से यहां तक इसकी लंबाई हो गई, यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या होगी, लंबाई, और यहां से यहां तक क्या हो गया, चौड़ाई। अब यहां से यहां तक लंबाई है कितना भाई, तो देखिए हमें डायरेक्ट लंबाई दिया नहीं गया, लेकिन हमें यहां से यहां तक मालूम है कितना है, 200 है। 20 सेंटीमीटर वाला वॉल इधर और 20 सेंटीमीटर वाला वॉल, या फिर बोल सकते हो कि यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर का वॉल, यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर का वॉल बोल सकते हैं ना। और फिर ये कितना निकला हुआ था, 10, और ये 10, कैसे देख सकते हो, 10 इधर 10 इधर, यहां से यहां तक अगर ये दिखाई दे रहा है हमें 200 वाला, तो ये 30 और ये 10 और 10, ये चीज समझ में आ रहा है ना। यही चीज तो पहले करते आए हो। तो 2 मीटर प्लस 0.3 मीटर गुने 2 और प्लस 10 सेंटीमीटर गुने 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी नोट में लिख रहे हैं लंबाई 2 मीटर प्लस 0.30 दोनों तरफ और प्लस 0.1 दोनों तरफ, कितना हो जाएगा ये, 6 और 2 2.8 मीटर, यानी इसकी नंबर तो हो गया 1 और इसका लंबाई हो गया 2.8 मीटर। चौड़ाई देख लेते हैं, तो चौड़ाई देखिए ये हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई 90 सेंटीमीटर दिया गया है। चौड़ाई कितना दिया गया है, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया गया है। 30 सेंटीमीटर इधर और 30 सेंटीमीटर इधर, 20 नहीं ना, क्योंकि 20 के बाद फिर से 10 करना पड़ेगा ना। हाँ, तो 30 और 30 60 और 90 150 और 10 और 10 170, तो 170 हो गया इसका चौड़ाई। 90 प्लस 30 170। अब इसका डेप्थ देख लेते हैं, डेप्थ होगा कि हाइट, डेप्थ। तो डेप्थ यहां से देखेंगे, ग्राउंड लेवल कहां पर है, तो ग्राउंड लेवल एकदम ये देखो यहां पर इसके ढक्कन के यहां पे दिया गया है, यानी इसके नीचे सारा पोर्शन हमारा डेप्थ हो जाएगा, क्योंकि वो अपना एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। तो कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 140। अब देखिए यहां पर एक गौर करिएगा एक बात कि इस तरीके का है ना, ये एक्चुअल में सरफेस इस तरीके का है। तो देखो 140 जो दिया है वो मिडिल में दिया है ना, कहां दिया है, मिडिल में, और यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, ये है 20, ये कितना है 20, 140 प्लस 20 160। लेकिन अभी भी ये वाला डेप्थ नहीं मालूम चला नहीं मालूम चला, ये वाला डेप्थ आपको दिया हुआ ही नहीं है। आपको दिया 140, तो कहां से, मिडिल से ना है, तो मिडिल से है, और जो 20 ये ऊंचाई बोल रहा है वो यहां से लेकर यहीं तक है, तो इतना तो गैप रह गया ना, ये निकालना पड़ेगा आपको कितना होगा। अगर फ्लैट होता तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर यहां से यहां तक का डेप्थ दिया हुआ रहता
तो भी कोई दिक्कत नहीं था। हमें यहाँ पे मिडिल का डेप्थ दे दिया है, अब मिडिल का डेप्थ दे दिया है तो इतना गैप हो जा रहा है, कितना होगा, तो यहाँ पर लेवल 0, यहाँ पर लेवल कितना 0 और यहाँ पर लेवल 10, तो बीच में कितना 5, बीच में कितना 5, एवरेज ले लेंगे, वो एक ही ना स्लोप है, स्लोप तो एक है, यहाँ पर 0 है वहां पे 10 है, तो अर्थवर्क में पढ़ते थे ना मिड सेक्शनल एरिया मेथड या मीन डेप्थ एरिया मेथड। मीन डेप्थ ले लो 0 10 तो मीन डेप्थ 5, यानी 145 हो गया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तक, और फिर 20, टोटल कितना है 30 अलग है, अच्छा 30 अलग है, 30 अलग ले लेंगे, तो यहां से यहां तक 140 और 30 170, 170 और ये 5 175 और 20 195, तो 195 हो जाएगा डेप्थ। अब यहाँ अब हर बार ये मत सोचना कि यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा होगा, आपको देखना है कि सरफेस किस तरीके का है। अगर फ्लैट सरफेस दिया गया है तो नहीं करना है, इंक्लाइंड है लेकिन डेप्थ अगर इधर से दिया गया है तो भी नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अलग से डेप्थ पूरा दे दिया गया है तो भी नहीं करने की जरूरत होगा, हमें यहाँ करने की जरूरत पड़ा क्योंकि यहाँ का ये डेप्थ दिया है, ठीक है। तो फिगर के अकॉर्डिंग काम करना है, ये इसीलिए गौर करिएगा हमेशा। तो क्या हो रहा है इसका डेप्थ, डेप्थ हम यहाँ लिख दे रहे हैं 30 सेंटीमीटर ऊपर, फ्री बोर्ड जिसको बोलते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए, इसको क्या बोला जाता है, पानी हमेशा यहीं तक भरा रहेगा, क्यों, क्योंकि जो आउटलेट का पाइप है, आउटलेट का पाइप है, तो आउटलेट का पाइप का जो लेवल है वो ये है लेवल, ठीक है। अब जब पानी इसमें आएगा, अब इनलेट का पाइप देखो थोड़ा सा ऊपर लगाया गया है, जब इसमें पानी आएगा तो इस लेवल तक पानी आने के बाद ये सारा पानी इससे आगे जो ऊपर आएगा पानी वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो हमेशा ये लेवल यही बना रहेगा। अब ये लेवल हो गया, अब इसके अलावा जितना स्पेस हम इसमें छोड़ते हैं वो कहलाता है फ्री बोर्ड, क्या कहलाता है, फ्री बोर्ड कहलाता है। और ये डेप्थ ऑफ वाटर, ये इतना पानी हमेशा जमा रहेगा। एक मान लो कि 1 बाल्टी अगर पानी इसमें डालते हो तो ये 1 बाल्टी पानी इसमें आने के बाद इधर का जो 1 बाल्टी पानी है वो इधर निकल जाएगा, समझ गए, हाँ। तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर ये 30 हो गया, ये 140, ये 5 और ये 20, 30 140 5 20 कितना हो जाएगा 195, देखो तो डेप्थ हो गया कितना 195। क्या अर्थवर्क का क्वांटिटी आ गया ना, अर्थवर्क का क्वांटिटी किसका आया, सेप्टिक टैंक का आया। अब निकालेंगे हम इसमें, इसी में निकाल दे रहे हैं, नहीं तो आप चाहो तो अलग निकाल सकते हो सभी को। तो हमारा अर्थवर्क तो सेम ही तरीके का ना होगा, उसके लिए भी और इसके लिए भी। तो अब हम निकाल दे रहे हैं इसमें सॉकपिट के लिए, बी में सॉकपिट के लिए, तो सॉकपिट का नंबर भी 1 है, सॉकपिट का नंबर भी कितना है 1 है। अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए 20 डेप्थ के लिए, 20 डेप्थ के लिए डाया कितना है, यहां से लेकर यहां तक, जो सर्कुलर है ना, तो हम लंबाई चौड़ाई की तो बात करेंगे नहीं, हम बात जब भी करेंगे तो किसका करेंगे, इसमें टोटल डेप्थ तो आपको यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है ना, लेकिन देखिए 20 डेप्थ के लिए डाया यहां से यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, ये चीज क्लियर हो रहा है। कितने डेप्थ के लिए 20 डेप्थ के लिए। इसके अलावा यहां से यहां तक के डेप्थ के लिए डाया यहां से यहां तक है, बोल सकते हैं 20 डेप्थ के लिए डाया कितना, इतना, यहां से लेकर यहां यानी 250 डेप्थ के लिए डाया कितना, इतना, और बाकी फिर से बचे हुए डेप्थ के लिए यानी 50 डेप्थ के लिए डाया कितना है, यहां से यहां। ये क्लियर हो रहा है, ये क्लियर है। हमने क्या किया कि जो सोखता मेरा सर्कुलर बन रहा था तो वो अलग अलग चौड़ाई का है, सबसे नीचे में इतना चौड़ाई है बस,
उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई हो गया, 30 15 15 30 थिकनेस और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल जो डाल रहे हैं, ब्रिक बैट डाल रहे हैं, ब्रिक का टुकड़ा डाल रहे हैं और किनारे किनारे बालू डाल रहे थे, कोर्स सैंड जिसको बोलते हैं, और फिर से उसके बाद उतना ही डेप्थ में। तो देखिए 20 डेप्थ का डाया कितना, तो इनर डाया है यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का वॉल, तो कितना हो गया 140, 20 डेप्थ के लिए और 50 डेप्थ के लिए सेम है, यानी टोटल बोल सकते हैं कि 20 प्लस 50 यानी 70 डेप्थ के लिए डाया कितना 140। इतना मिट्टी यहां से हटेगा और इतना मिट्टी यहां का हटेगा सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, क्योंकि ग्राउंड लेवल यहां पर है। ये क्लियर है? अब इतना के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, इतना के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। तो निकाल देते हैं। यहां पे नंबर 1 हो गया, चूंकि ये सर्कुलर सेक्शन है तो इसका वॉल्यूम यानी कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर यानी एरिया गुने डेप्थ। एरिया क्या होता है, पाई बट्टा 4 डी स्क्वायर। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 1.4। 1.4 कैसे, तो इनर डाया कितना है 100 है प्लस 20 का वॉल दोनों तरफ 1.4, 1.4 का स्क्वायर और इंटू डेप्थ। डेप्थ कितना, तो पहले 20 और 50 यानी 70 डेप्थ के लिए 0.70। कोई दिक्कत, इससे क्वांटिटी आएगा इसका। उसके अलावा इसमें और भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अब दूसरा पोर्शन यानी दूसरा डेप्थ, यानी वो डेप्थ था 2.5। देखिए इस डेप्थ के लिए, यहां से यहां तक का डेप्थ के लिए 2.5 डेप्थ। इसका डाया कितना है, तो यहां से यहां 140 हो ही गया था, 30 इधर और 30 इधर। तो यहां पे डाया अगर देखें, डाया 1 मीटर इनर डाया प्लस 20 का वॉल दोनों तरफ प्लस 15 का ब्रिक बैट दोनों तरफ और प्लस 15 का कोर्स सैंड दोनों तरफ, कितना हो जाएगा, तो 1.4 यहां तक और 30 और 30 60 यानी 2 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया, 2 मीटर। तो 2 मीटर हो गया इसका डाया का स्क्वायर। तो पाई बट्टा 4 इंटू डी स्क्वायर एरिया और गुने डेप्थ यानी वॉल्यूम। क्वांटिटी बता दीजिएगा तीनों का कितना कितना आता है। पहला का 9.28, ठीक है, इस और इसका 9.42 करके देखिएगा, और इसका कितना आता है, करके देखिएगा कितना आया डेप्थ। 1 मिनट और देखिए, एक चीज और यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुआ कि ये तो नीचे है। अब एक बात बताओ, जब हम एक्सकेवेशन करेंगे तो क्या 50 सेंटीमीटर छोड़ के हम इधर से एक्स्ट्रा डायगा कर सकते हैं? जब भी करेंगे तो ये पूरा मिट्टी हटाते हुए ये एक्स्ट्रा डायगा करना पड़ेगा ना। तो ये 50 डेप्थ के लिए कितना होगा, इसी में इंक्लूड होगा। हम कहना चाह रहे हैं कि ये टोटल डेप्थ जो यहाँ है, पहले चौड़ाई यहाँ पे डाया रखना है इतना का एक्सकेवेशन किए डाया का, उसके बाद 2 मीटर डाया का एक्सकेवेशन करना है। तो जब 2 मीटर डाया का एक्सकेवेशन करना है तो ऊपर से ही ना 2 मीटर डाया लेके जाना पड़ेगा। इधर का तो चलेगा, नीचे वाला तो चलेगा, लेकिन क्या ये बीच वाला में कर सकते हैं खाली, तो करना तो पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका ये 50 डेप्थ इसी के साथ इंक्लूड होगा। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा कि ये हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा 30 रहेगा, ये 30 नहीं 20 ना, ये 20 डेप्थ के लिए होगा, और ये डेप्थ जो हो जाएगा ये 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 3 मीटर हो जाएगा। अब इसको करो तो कितना आता है, इतना आता है
42 नहीं, ये 0.30 आएगा, 0.30 और ये 9.42। ये चीज समझ में आया कि हमने इसमें ये 70 क्यों नहीं लिखा और ये इधर, क्योंकि ऊपर वाला डेप्थ, जैसे फुटिंग में भी याद होगा आपको, तो फुटिंग में नीचे चौड़ाई अलग था, ज्यादा था, तो उसी ज्यादा वाले चौड़ाई के साथ ही एक्सकवेशन कर लेते थे, बाकी तो कम कम ना चौड़ाई का फुटिंग था। उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कि नीचे कम चौड़ाई है, तो कम चौड़ाई के तो हम एक्स्ट्रा खोद के तो कम खोद ही सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा चौड़ाई वाले के बाद फिर से कम नहीं कर सकते हैं। एक्सकवेशन हमेशा होता है तो सबसे ज़्यादा डेप्थ वाला होता है, सबसे ज़्यादा डेप्थ वाला, तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाला, तो यहाँ पे चौड़ाई 2 मीटर। अब कोई पूछे कहेगा कि ये वाला चौड़ाई 2 मीटर क्यों नहीं रखा गया, तो ये वाला चौड़ाई 2 मीटर नहीं भी रखोगे तब भी आपका ये वर्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसीलिए। तो ये हो गया क्वांटिटी, इसका टोटल कर दोगे तो अर्थ वर्क का क्वांटिटी आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद सॉकपिट में क्या काम होगा, तो जब एक्सकेवेशन हो गया तो सॉकपिट में सबसे पहले नीचे वाला काम जो कि कंक्रीटिंग किया गया है, क्या किया गया है, कंक्रीट किया गया है, तो कंक्रीट का क्वांटिटी निकालेंगे। सेकंड नंबर, दूसरा नंबर निकाल रहे कंक्रीट। सेकंड नंबर कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा वही डिस्क्रिप्शन लिख देना है। देखिए वहां पे डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा गया है 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट, तो यही लिखना है 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट। किसके नीचे किया गया है, तो सेप्टिक टैंक के नीचे, सेप्टिक टैंक के नीचे की सॉकपिट के नीचे, सॉकपिट के नीचे नहीं किया गया है। सॉकपिट के नीचे देखो क्या है, सॉकपिट के नीचे देखिए क्या है, सॉकपिट के नीचे ब्रिक एग्रीगेट दिया गया है ताकि पानी सीपेज करे। सॉकपिट को इसलिए बनाया गया है, पानी को सीपेज करने के लिए। अगर कंक्रीट कर दोगे तो नीचे से सीपेज नहीं ना करेगा, इसीलिए। सेप्टिक टैंक, इसका नंबर 1 है। अब देखिए कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, तो जो इतना कंक्रीटिंग जो है इसमें आप देख रहे होंगे, ये वाला कंक्रीटिंग, ये जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास इसका लंबाई है, इसका चौड़ाई है और इसका ऊंचाई है, डेप्थ है, कितना है 20। इसके अलावा इसके अंदर में ये स्लोप में कंक्रीटिंग किया गया है। तो सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन निकाल ले रहे हैं। डेप्थ कितना 20, लंबाई कितना, जितना एक्सकेवेशन की लंबाई और जितना एक्सकेवेशन की चौड़ाई, वो लंबाई चौड़ाई हो गया। हमने जितना एक्सकेवेशन किया, एक्सकेवेशन हमने इतना ही ना किया है जितना हमें वर्क करना है, तो जितना एक्सकेवेशन किया है उतना में हम कंक्रीटिंग करेंगे। कितना डेप्थ तक, 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक कंक्रीटिंग करेंगे। एक्सकेवेशन कितना का किया है, 2.8 × 1.7,
तो 2.8 इंटू 1.70, डेप्थ कितना 20। कंक्रीटिंग क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, कंक्रीटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कंक्रीटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो कितना बच गया है, इसको देखिए। देखिए ये जो देख रहे हैं इसी में कंक्रीटिंग किया गया है। यहां पर लेवल 0 है, ये लेवल कितना है 0 है, और धीरे धीरे इस तरह के स्लोप में किया गया है। ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये अगर मान लो ये सरफेस है पूरा प्लेन, तो इधर से क्या किया गया, यहाँ पे इस प्लेन यहीं पर, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से किया गया है। ठीक है, अब ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में समझो कि मान लो कोई रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स है। अब इसमें इस तरीके से अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो आपके सामने एक ट्राइंगल शेप का सेक्शन दिख रहा होगा। आपके सामने क्या है? ट्राइंगल शेप का सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वही एरिया पूरे लेंथ इधर विड्थ में है, वही एरिया पूरे विड्थ में है। जैसे यहां पर एक ट्राइंगल सेक्शन बन रहा है और ये ट्राइंगल सेक्शन पीछे तक होगा। कितना पीछे तक? ये इसके चौड़ाई तक, तो ये एरिया और गुने पीछे का डेप्थ या लंबाई या चौड़ाई जिसको बोलोगे, तो वो क्या देगा? वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम कैसे मिलता है? मान लो कि एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन और गुने उसका पूरा लेंथ यहां पर इस शेप का है, तो इधर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप। मान लो कि यहां तक पूरे में कंक्रीटिंग किया गया है। कितने में किया गया है? पूरे में कंक्रीटिंग किया गया है। तो कैसे निकालोगे? ये लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, और हाफ कर दो, और क्या करो? हाफ कर दो। दोनों तरीका है, तो उसी से कर देते हैं, सबसे बढ़िया, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। और कंक्रीटिंग करना है तो इसका नंबर हो जाएगा हाफ, कर देते हैं नंबर। हाफ है, हम पूरा का निकाल के हाफ कर दे रहे हैं। हाफ लंबाई क्या है? तो सेप्टिक टैंक का इनर टू इनर लंबाई और चौड़ाई कितना है, इसे देख लीजिए। 2 मीटर गुने 0.9 मीटर, तो 2 मीटर गुने 0.9 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर और इंटू 0.9। ये अंदर वाला डायमेंशन क्यों लिए? क्योंकि अंदर में स्लोपिंग है, बाहर में तो अब दीवार चलने वाला है। बाहर में क्या है? वॉल है। इसे कहां कैसे पता चलेगा बाहर में वॉल है? तो देखिए बाहर में क्या है? वॉल है ना, अंदर में ही ना ये स्लोप है। तो ये हो गया क्वांटिटी इसका क्वांटिटी ये हो गया, और इसका डेप्थ कितना? 10। अब हो जाएगा पूरा। 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ होगा कि नहीं? हाफ क्यों रखे हैं? वो स्लोप के कारण आधा मटेरियल हटा दिया। या फिर एक बता रहे थे कि क्रॉस सेक्शन देखो कैसे लिखोगे? एरिया और ट्राइंगल का क्रॉस सेक्शन यही आ रहा है, इतना क्रॉस सेक्शन आ गया, और गुने पीछे का डेप्थ पीछे का चौड़ाई कितना है? पीछे का ये हो गया सेक्शन, और पीछे का चौड़ाई 0.9, पीछे का चौड़ाई 0.9, तो ये उतना ही ना है। ये हो गया हमारा सीमेंट कंक्रीट का क्वांटिटी। इसका क्वांटिटी जोड़ने पर ये आएगा 0.95, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 0.09। देखिए तो करके आता है इतना 0.09, ये तो ठीक है। और ये देख लो, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं ब्रिक वर्क में। ब्रिक वर्क सब देखिएगा, ब्रिक वर्क हम कर रहे हैं सेप्टिक टैंक में। अब ब्रिक वर्क सेप्टिक टैंक में करना है तो देखिए यहां पर
इसका ये लॉन्ग वॉल और ये शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल का नंबर 2 और शॉर्ट वॉल का नंबर कितने 2। अब लॉन्ग वॉल का, अब इसमें पे दो चौड़ाई के वॉल है 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वाले की बात कर रहे हैं हम। 30 सेंटीमीटर का वॉल यही ना है लॉन्ग वॉल। देखो तो यहां से लेकर ये और यहां पर ये, ठीक है। और ये हो जाएगा शॉर्ट वॉल 30 का, ये वाला, और वैसा ही उधर। क्लियर है? इसको यहां देख सकते हो, हाइट कितना है 60, लंबाई कितनी है यहां से यहां तक, तो ये है 2 मीटर और 30 इधर और 30 इधर। और ये शॉर्ट वॉल, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 90 है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर करने की जरूरत है नहीं, ऐसे हमें पता चल रहा है, तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि सेंटर टू सेंटर आधा जोड़े आधा घटाएं, लॉन्ग वॉल में जुड़ेगा शॉर्ट वॉल में घटेगा, ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट देखो लिख दो। तो यहां से ब्रिक वर्क हम लिख रहे थे, पहले लिख रहे हैं 30 सेंटीमीटर वाले वॉल के लिए लॉन्ग वॉल नंबर 2, लंबाई कितना, तो 2 मीटर तो ऐसे ही था, तो 2.6 हो जाएगा। चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 0.60 हो जाएगा कि नहीं। अब शॉर्ट वॉल नंबर 2, लंबाई 90, चौड़ाई 30 और ऊंचाई 60 हो गया कि नहीं। अगर मान लो पूरा का पूरा वॉल का जो चौड़ाई है वो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सेम होता, हो सकता है ना, ऐसा ही ना बनता है वैसे एक्चुअली में। हमें तो स्ट्रक्चर सेप्टिक टैंक में अगर नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही चौड़ाई का वॉल देते तो पूरा डेप्थ वही ले लेते, जैसा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में वैसा कर देना है, ठीक है। एग्जाम में अगर आएगा अगर आपके में, तो अलग अलग चौड़ाई के वॉल नहीं आएंगे, ज्यादा चांसेस है कि एक ही डेप्थ एक ही चौड़ाई का वॉल दे, ठीक है। लेकिन ये वाला कर लोगे तो बाकी सारे बन जाएगा। ये हो गया। अब 20 सेंटीमीटर वाले वॉल की बात कर रहे हैं। पहले लॉन्ग वॉल नंबर 2 ही होगा। लंबाई देख लेते हैं, अब लंबाई अलग होगा क्योंकि चौड़ाई अलग है। यहां से देखिए 20 का वॉल है कौन सा, तो 20 का वॉल है ये वाला, देख लोगे 20 के वॉल में सेक्शन को दिखाया गया है। 20 के वॉल में क्या किया गया है, ब्रिक वर्क के सेक्शन को दिखाया गया है, लेकिन 30 वाले में क्यों नहीं दिखाया गया। तो देखो अगर हम सेक्शन यहां पे काटेंगे तो सेक्शन काटोगे तो कौन सा वॉल काटा, 20 वाला वॉल, तो 20 वाले वॉल में सेक्शन ये हैचिंग दिखाया जा रहा है। 30 वाले वॉल में क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि जब यहां से काट कर देखेंगे तो ये सरफेस दिखाई देगा कि ब्रिक वर्क दिखाई देगा, सरफेस। इसीलिए देखो यहाँ पे कहीं भी कटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कंक्रीट का क्या दिखाई देगा, सरफेस, इसीलिए देखो सरफेस दिखाया गया, कहीं कहीं दिखा दिया कंक्रीट ताकि पता चले। तो 20 वाले वॉल का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर ये है और 20 सेंटीमीटर इधर है और 20 सेंटीमीटर उधर है, यानी 2.4 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, शॉर्ट वॉल का लंबाई 0.90 ही है। डेप्थ कितना है, तो डेप्थ देखिए 20 वाले का कितना है, निकाल के बताइए। तो यहां से ये पूरा डेप्थ कितना था याद है, ये 140 और 30 170 और 5 175 है टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ इस लंबाई यहाँ इस लेवल से कितना है 175 है ना, और 175 में से 60 हमने वर्क कर चुके, तो कितना बचा 115 डेप्थ आपका क्या है, तो ये 20 वाला वॉल है। सही है ना कैलकुलेशन। -175 -60, ये 175 कहां से मिलेगा,
140, 31 और 5। ये हो गया शॉर्ट वॉल। नंबर 2, लंबाई 90, चौड़ाई 20 और इसका डेप्थ, हाइट तो उतना ही होगा, डेप्थ नहीं हाइट होगा, हाइट तो इतना ही होगा। ब्रिक वर्क निकल गया सेप्टिक टैंक में है। अब और भी ब्रिक वर्क कहीं किया गया है। अब यहां पे देखिए और भी ब्रिक वर्क किया गया है। अब देखिए यहां पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन को बढ़िया से पढ़िएगा। कहीं ब्रिक वर्क लिखा गया है इसके बारे में, ब्रिक वर्क का। इसका ब्रिक वर्क चलिए आगे देखिए। अब इसमें और कहीं ब्रिक वर्क करना नहीं है, ब्रिक वर्क हो गया था ये सारा, ठीक है। उसके अलावा इसमें ब्रिक वर्क देखते हैं, इसका ब्रिक वर्क। तो इसका ब्रिक वर्क के बारे में बोला गया ब्रिक वर्क विथ 1:6 सीमेंट मोर्टार, 1:6 सीमेंट मोर्टार। और फिर उसके बाद बोला गया ड्राई ब्रिक वर्क, है ना, अलग अलग नाम यहाँ पे देखिए, अलग अलग ब्रिक वर्क किया गया। इतना दूर ये ब्रिक वर्क जो है वो अलग है, यहां से ये यहां तक ब्रिक वर्क जो है वो अलग है, ड्राई ब्रिक वर्क बोलता है। और फिर ये वाला वही वाला है, ब्रिक वर्क विथ 1:6 सीमेंट मोर्टार। सेप्टिक टैंक का जो ब्रिक वर्क होता है वो हाई क्वालिटी का होता है। कैसा होता है? हाई क्वालिटी। क्यों? क्योंकि इसे हम लीक प्रूफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लीक प्रूफ। जब इसका ब्रिक वर्क किया जाता है तो 1:3 या 1:4 के मोर्टार के साथ किया जाता है। किसके मोर्टार के साथ? 1:3 या 1:4, यानी अच्छे मोर्टार के साथ, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के साथ किया जाता है। ये शोकपिट का काम क्या है? पानी को सोखना। पानी को क्या करना? सोखना। तो इसमें हम लो ग्रेड के ब्रिक वर्क का यूज करते हैं, इसीलिए 1:6 सीमेंट मोर्टार के साथ, यानी एक बोरा सीमेंट मिलाएगा तो 6 बोरा क्या मिला देगा? बालू। तो बहुत बेकार मोर्टार बनता है, तो उससे किया हुआ है। यहाँ और यहाँ तो ब्रिक वर्क 1:6 मोर्टार के साथ। फिर यहाँ पे ड्राई ब्रिक वर्क। ड्राई ब्रिक वर्क क्या होता है कि सिर्फ ब्रिक वर्क को अरेंज कर दिया गया है, मोर्टार नहीं है वहां पर। क्या है? ब्रिक को अरेंज कर दिया गया है। कैसा किया गया है? तो यहाँ पे देखो गैप दिखाई दे रहा होगा बीच बीच, परफोरेटेड बोलते हैं इसको। ये सिंबल जो है किसका है? परफोरेटेड। यानी जितना वॉल्यूम यहाँ पे ब्रिक वर्क निकालोगे वॉल्यूम, उसका हाफ कर दो, परफोरेटेड हो जाएगा। जालीदार देखे हो ब्रिक वर्क किया हुआ, वैसा किया गया है। फिर उसके बाद कंटिन्यू ब्रिक वर्क किया गया इतने हाइट तक। और फिर उसके अलावा ये सारे में किनारे में क्या भरा गया है? अब एक इसको इस तरीके से देखो, एक ड्राम लो, ड्राम, बड़ा वाला ड्राम आता है ना, वो ड्राम समझ लो। वही ड्राम बीच में है। बीच में क्या है? एक ड्राम जैसा है। जो ड्राम का वॉल होता है वो वॉल मान लो कि ये कितने, एक कैसा है? तो ये ब्रिक वर्क का है। वॉल का ड्राम जो वॉल जो है ड्राम का, वो कैसा है? ब्रिक वर्क का है। लेकिन उसमें से 20, उसके नीचे से 20 सेंटीमीटर एक अच्छे ब्रिक वर्क का है। नीचे से 20 सेंटीमीटर अच्छे ब्रिक वर्क का है। बीच में 2.5 मीटर लो क्वालिटी का ब्रिक वर्क है। और बाकी ऊंचाई अच्छे ब्रिक वर्क का है। समझ रहे हो ड्राम? और फिर उस ड्राम के किनारे में 15 सेंटीमीटर थिकनेस का ब्रिक बैट, यानी ब्रिक के टुकड़े को भर देते हैं चारों तरफ। ड्राम के किनारे में 15 सेंटीमीटर थिकनेस का ब्रिक के टुकड़ों को भर दिए, और फिर उसके किनारे में 15 सेंटीमीटर सैंड भर दिए हैं। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? सॉकपिट का। अब इसमें वॉल्यूम निकालना है ब्रिक वर्क का। तो ब्रिक वर्क यहां पर 20 सेंटीमीटर और यहां पे 50 सेंटीमीटर, यानी 70 सेंटीमीटर सेम ब्रिक वर्क किया जा रहा है। 70 सेंटीमीटर सेम ब्रिक वर्क है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये एक हॉलो सिलेंडर जैसा बनेगा।
अगर हम यहां से लेकर यहां तक ब्रिक वर्क को देखें तो ये कैसा बनेगा, एक हॉलो सिलेंडर जैसा, हॉलो सिलेंडर जैसा। तो उसका निकाल लो कैसे, तो इसका हम निकाल पाएंगे। पहले इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखोगे तो पाई बट्टा 4 हो जाएगा और गुने डी का स्क्वायर, तो ये बाहर वाला डी हो जाएगा आपका कितना 1.4 माइनस 1 मीटर। देखो कैसे, इनर डाया कितना है, तो इनर डाया हम डी बोले 1 मीटर है, और इस वाले ब्रिक वर्क के लिए आउटर डाया कितना है, तो 20 इधर और 20 इधर, तो आउटर डाया आपका कितना हो गया 1.4 मीटर। ये 100 है और ये बाहर बाहर कितना है 140 है। हम इसका सेक्शन निकालना, क्रॉस सेक्शन निकालना चाहते हैं। बीच में तो काम हो नहीं रहा, ब्रिक वर्क यहां यहां हो रहा है ना, क्रॉस सेक्शन क्या होगा पाई बट्टा 4 1.4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, और गुने इसका डेप्थ, हाइट, कितना हाइट तक हम ये वर्क करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर यहां कर रहे हैं और 50 सेंटीमीटर यहां कर रहे हैं, टोटल कितना 70 सेंटीमीटर हम कर रहे हैं। तो 70 सेंटीमीटर ब्रिक वर्क इधर कर रहे हैं। अब ये ब्रिक वर्क जो है वो वैसे ही इस वाले ब्रिक वर्क के साथ लिखाएगा कि अलग, इसी वाले ब्रिक वर्क जो सेफ्टी टैंक में ब्रिक वर्क किए हैं उसी के साथ में लिख दें, इसी डिस्क्रिप्शन में लिखें कि अलग लिखना पड़ेगा। तो अलग लिखना पड़ेगा क्यों, क्योंकि इसकी क्वालिटी अलग होती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है। अगला क्वांटिटी नंबर कितना हो जाएगा, ये था 3, अगला हो जाएगा 4। ब्रिक वर्क 1:6 सीमेंट मोर्टार इन सॉकपिट, सॉकपिट में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सॉकपिट में, तो इसका हम 1 नंबर देकर पाई बाई 4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर और गुने 70 क्यों, 20 नीचे में है और ऊपर में 50, दोनों सेम क्वालिटी का है। कैसे, ये हमें फिगर में दिया गया है, दोनों सेम क्वालिटी का है। सेप्टिक टैंक ब्रिक वर्क विथ 1:6 सीमेंट मोटार, ये वाला 20 सेंटीमीटर हाइट, उसके बाद ड्राई वर्क ब्रिक वर्क, और उसके बाद ये यहाँ पर फिर से वही वाला, तो इसलिए 20 ये और 50 ये 70। ड्राम की तरह समझ रहे हो ना कैसे कैसे था। अब उसके बाद ये बीच वाला ब्रिक वर्क, बीच वाला ब्रिक वर्क कैसे होगा, तो इसका भी क्रॉस सेक्शन जो होगा वो इसी तरीके का बनेगा। इनर डाया 100 और आउटर डाया 140, इनर डाया 100 और आउटर डाया 140, लेकिन ये परफोरेटेड है, बीच बीच में क्या है गैप है, और ये गैप हम लोग मानते हैं 50% है। अगर पूरा मास निकालते हैं हम, उसका पूरा वॉल्यूम निकालते हैं, तो उस वॉल्यूम का 50% वॉल्यूम गैप है। ठीक है, अगर हमने उसका पूरा वॉल्यूम निकाला तो उस वॉल्यूम में 50% वहां पर ईटा मौजूद नहीं है, मतलब बीच बीच में क्या है गैप है। तो 50% हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसको देखो कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ड्राई ब्रिक वर्क का निकाल देंगे। ड्राई ब्रिक वर्क लिखा है, ब्रिक वर्क नंबर हो जाएगा 1 पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू हाइट, कितना हाइट है 2.5 मीटर 2.5। ये वॉल्यूम जो आया पूरा वॉल्यूम आया। अब इसका हम क्या करते हैं 50%, जो भी ये क्वांटिटी आएगा ये वाला क्वांटिटी लिखना है आपको। ठीक है, जितना ये वॉल्यूम आएगा उसका क्या करना है 50% क्वांटिटी लिखना है इसका फुल, क्योंकि वहां पे फुल दिखाया गया है। ठीक है, तो ये ब्रिक वर्क आ गया किसमें सॉकपिट में। अब देखो ऐसा कई ऐसा जगह आपको सॉकपिट ऐसा मिलेगा कि ऊपर से नीचे तक परफोरेटेड ब्रिक वर्क किया जा गया हो।
क्या किया गया हो, ऊपर से लेकर नीचे तक परफोरेटेड ही किया गया है। तो वैसे केस में क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालकर हाफ कर देना है। लेकिन इसमें नीचे में रेगुलर ब्रिक वर्क किया गया, ऊपर में भी रेगुलर किया गया, बीच में परफोरेटेड किया गया, तो हमने अलग अलग निकाल लिया। लेकिन अगर पूरे में ही परफोरेटेड है तो एक साथ निकाल लेंगे, अगर मान लो पूरे में ही रेगुलर है तो भी एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन पूरे में रेगुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी सोखना है ना, और पूरा ब्रिक वर्क कर दोगे तो पानी सूखेगा कहां से, नीचे से, नीचे से उतना सूखेगा नहीं, किनारे चारों तरफ से सूखता है सॉकपिट में पानी, ठीक है। ये हो गया, तो ब्रिक वर्क हमारा सॉकपिट में निकल गया। अब सॉकपिट के अंदर अलग अलग तरीके के कई सारे काम किए गए हैं। जैसे नीचे में यहां पर देखो, यहां पर ब्रिक एग्रीगेट भरा गया है, यहां पे क्या किया गया है, ब्रिक एग्रीगेट। फिर से वही ड्राम वाला याद करो, ड्राम का वॉल हमने ब्रिक वर्क माना, अब उसके बीच में 20 डेप्थ तक हमने एग्रीगेट भर दिया, ब्रिक एग्रीगेट भर दिया, और फिर उसके किनारे किनारे ब्रिक एग्रीगेट भरा है। इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे तो ब्रिक एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल जाएगा, ब्रिक एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल जाएगा, और फिर उसके बाद सैंड का वॉल्यूम निकाल देंगे किनारे किनारे वाला, उसका निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो, पहले इस वाले वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो इसी के ना बीच में भरा गया है, इसके बीच में भरा गया, तो इसका डायमीटर कितना हो गया 100, ये पूरे में भरा गया है, डायमीटर 100, क्रॉस सेक्शन एरिया निकल जाएगा, और डेप्थ कितना है 20, सॉरी हाइट, तो इसको भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ब्रिक, इसका क्वांटिटी नंबर 5 में लिख रहे हैं ब्रिक एग्रीगेट। क्या लिख रहे हैं, ब्रिक एग्रीगेट, ब्रिक एग्रीगेट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो π/4 d का स्क्वायर और गुने डेप्थ है 0.0। ये हो गया किसका, ब्रिक वर्क का, जो ब्रिक एग्रीगेट है उसकी क्वांटिटी हो गई। ब्रिक एग्रीगेट समझते हैं क्या होता है, जो झामा ईटा आता है, जो 4th क्लास ग्रेड का ईटा होता है, जो कि हार्ड होता है, उसके टुकड़े को कहते हैं ब्रिक एग्रीगेट, ठीक है, जिसे ब्रिक बैट भी बोलते हैं। तो ये क्वांटिटी आ गया नीचे वाले, ये वाला नीचे में जो भरा गया है। अब उसके बाद किनारे किनारे भी भरा गया है। ये जो ब्रिक वर्क था, इसके किनारे में 15 सेंटीमीटर चौड़ाई का ये ब्रिक एग्रीगेट भरा गया है। इसमें भरा गया है एग्रीगेट। कितने हाइट तक भरा गया है, 2.5 मीटर तक भरा गया है। अब इसकी क्वांटिटी कैसे निकालोगे, तो इसका क्रॉस सेक्शन निकालो। इसका क्या निकालो, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन कैसे, तो यहां से यहां तक का डाया निकाल लो कैपिटल डी, और यहां से यहां तक निकाल लो स्मॉल डी। ये स्मॉल डी कितना हो जाएगा, तो स्मॉल डी का वैल्यू हो जाएगा 1.4, 1 मीटर, ये 20 और 20 1.4, और ये कैपिटल डी कितना हो जाएगा, तो 1.4, तो यहां तक 15 इधर 15 इधर 30, यानी कैपिटल डी हो जाएगा 1.7। क्लियर है। अब ये इससे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 इंटू 1.7 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और गुने हाइट कितना 2.5। तो ये किसका क्वांटिटी आएगा, ब्रिक एग्रीगेट का। किसी सॉकपिट में ये सब नहीं हो सकते हैं, मतलब किनारे में कुछ भरा हुआ नहीं हो तो नहीं भरा हुआ नहीं निकालेंगे, भरा हुआ रहेगा तो निकालेंगे। तो ये हो गया एग्रीगेट। और भी एग्रीगेट इसमें भरा गया है, π/4 1.7 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर इंटू 2.5 मीटर तक। ये ब्रिक एग्रीगेट यहीं तक भरा गया है, नीचे में भर दिया गया ड्राम के बीच में और ड्राम के किनारे किनारे, ठीक है। अब उसके बाद सैंड की क्वांटिटी भरी गई है, किनारे किनारे किसकी भरी गई है, सैंड की क्वांटिटी। तो सैंड की क्वांटिटी निकाल दे रहे हैं, सैंड डिस्क्रिप्शन में आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब सैंड फिलिंग में
कि सिर्फ किनारे किनारे सैंड फिलिंग किया गया है, नीचे नहीं किया गया है। देख सकते हैं कहीं नीचे सैंड फिलिंग है। सैंड फिलिंग जो भी है कोर्स सैंड 15 सेंटीमीटर, उसी ब्रिक फिलिंग जो किया गया उसके किनारे किनारे। तो ये तो था ब्रिक फिलिंग। अब इसके बाद सैंड फिलिंग किया गया 15 सेंटीमीटर का। तो इसका क्रॉस सेक्शन निकाल लो, अगुने हाइट कर देंगे तो इसका इनर डाया कितना हो गया 1.7 और आउटर डाया कितना हो जाएगा 2 मीटर, है ना। तो अब इससे इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, गुने π/4 1 और 2 मीटर माइनस 1.7 का। ये क्वांटिटी किसकी आएगी, सैंड फिलिंग की आएगी। अब ये सारे क्वांटिटी हो गए, इसके अलावा भी बहुत इतना ये मेन क्वांटिटी है। अब इसके बाद इन पर ढक्कन दिया गया है, देखिए कवर। मेन स्ट्रक्चरल काम हमने कर लिया। देखो यहां पे कैसे किया, पीसीसी किया, ब्रिक वर्क कर दिया, 30 वाला भी 20 वाला भी, इतना काम यहां, और कंक्रीटिंग बीच में भी कर लिया। ये काम इधर किया, ढक्कन अभी बाकी है, याद रखिएगा। उसके अलावा इसमें हमने एक्सकेवेशन किया, ब्रिक वर्क किया, उसके बाद ड्राई ब्रिक वर्क और ये भी कर लिया था। उसके बाद ये ब्रिक एग्रीगेट भर दिए और सैंड एग्रीगेट भर दिए। बच क्या गया, दोनों का ढक्कन। दोनों का ढक्कन तो निकाल ही सकते हैं। इसके ऊपर ये ढक्कन का देखिए क्या लिखा गया है, इसमें 7.5 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब प्री कास्ट। तो आरसीसी का मेजरमेंट किस में होता है, वॉल्यूम में। थिकनेस पता है हमें 7.5 सेंटीमीटर थिक है। कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई होगी, तो जैसा ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसके ऊपर ये इसी शेप में होगा। अब देखते हैं कितना इसका लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा। तो देखो ये लगभग 20 सेंटीमीटर निकला गया है, इसके बराबर ही है। और कहीं लिखा भी गया होगा, अगर हो सकता है तो लिखा भी हो कि कितना यहाँ पे बाहर तक निकाला गया है। वैसे ये बराबर इसके 20 सेंटीमीटर बराबर, यानी जितना इसका लंबाई है और जितना इसका चौड़ाई है आउटर टू आउटर उतना ही। तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो, कितना आया था यहाँ से यहाँ तक 2.8 और ये आया था 1.7। तो 2.8 और 1.7 इसका हो गया आपका लंबाई। ये इंक्लाइंड है तो आप इंक्लाइंड को कंसीडर करते हुए भी निकाल सकते हो, और नहीं तो पूरा रेक्टेंगुलर। हम रेक्टेंगुलर में ही निकाल दे रहे हैं यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं प्री कास्ट आरसीसी स्लैब, थिकनेस है 7.5 सेंटीमीटर। एक सेप्टिक टैंक के ऊपर दिया गया है, सेप्टिक टैंक के ऊपर, और एक है सॉकपिट के ऊपर। सेप्टिक टैंक का ऊपर एक स्लैब, लंबाई 2.8 और चौड़ाई 1.7। ये कैसे आया भाई, तो देखिए यहां से यहां तक लंबाई, यानी यहां से यहां तक लंबाई ये इसके बराबर ही है। देख सकते हो प्लान में, देखोगे तो बराबर ही होगा। तो ये था 2.7 और ये वाला हो जाएगा 2.8 और ये 1.7। और थिकनेस है 0.075। सॉकपिट का, तो सॉकपिट का देखिए ये वाला जो डायमीटर है उसके बराबर ही स्लैब दिया गया है। जो ये वाला डायमीटर है, ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो डायमीटर है उसके बराबर ये दिया गया है। तो यहां पर इसका एरिया लिख रहे हैं π/4 इंटू 2 का स्क्वायर और इंटू डेप्थ 0.75। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया और गुने थिकनेस, वॉल्यूम देगा।
यहाँ का वॉल्यूम ये हो गया प्री कास्ट आरसीसी स्लैब। अब क्या तैयार हो चुका है, सब सॉकपिट तैयार हो गया, सेप्टिक टैंक तैयार हो गया और इधर इसका सॉकपिट तैयार हो गया। सेप्टिक टैंक में प्लास्टर बाकी है, सेप्टिक टैंक में प्लास्टर बाकी। तो सेप्टिक टैंक में प्लास्टर करना बहुत आसान है। देखिए कैसे प्लास्टर कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, मतलब इसके चारों तरफ होगा। 2 मीटर में इधर 90 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर, ये 90 सेंटीमीटर। और डेप्थ कितना, पूरा का पूरा डेप्थ आपको याद है होगा 175 सेंटीमीटर है। पूरा की डेप्थ कितना है 175 सेंटीमीटर। लेकिन इधर कम है तो उसको कंसीडर नहीं करना है, उतना डेप्थ आप छोड़ के मान के चल सकते हो। या फिर एवरेज डेप्थ ले लेते हैं। एवरेज डेप्थ आप यहीं बीच में ले लो, ये बीच वाला डेप्थ ही 140 और ये 30, क्योंकि इधर एक्स्ट्रा होगा तो इधर उतना ही क्वांटिटी नहीं भी होगा, तो ये जो डेप्थ है उसी डेप्थ पर बना देंगे। तो ये लंबाई 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, टोटल 4 मीटर में, और ये 90 और ये 90, 180 और 4 कितना हो गया 5.8। तो 5.8 मीटर लंबाई में हम प्लास्टर करने वाले हैं। और हाइट कितना होगा उसका, तो उसका हाइट होगा ये 40 और ये 30, 70, 170। एवरेज ये डेप्थ जो है वो एक एवरेज डेप्थ है, ठीक है। तो अगर प्लास्टर करोगे प्लास्टर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से भी कर सकते हो, या एक वॉल लेंथ में लेके कर सकते हैं। हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से भी कर सकते हैं, और शॉर्ट पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से ही कर दे रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉल, तो लॉन्ग वॉल का नंबर 2, लंबाई कितना 2 मीटर, अंदर में 2 मीटर ही ना लंबाई, तो प्लास्टर अंदर में ही होता है, बाहर में नहीं होता है। 2 मीटर और डेप्थ होगा नहीं। हाइट कितना लेंगे, तो हाइट देखिए लॉन्ग वॉल में 2 बार है। एक बार हाइट यहां से यहां तक अलग है, और ये वाला हाइट यहां से यहां तक अलग है, और ये यहां तक। तो एवरेज वाला हम ले रहे हैं, ना यहां का ले रहे हैं और ना यहां का, एवरेज 170। शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल में तो देखो शॉर्ट वॉल जो दोनों तरफ बना, एक तरफ का जो सरफेस है वो एकदम 0 तक है, और एक तरफ सरफेस 10 सेंटीमीटर उठा हुआ है। तो जो 0 सरफेस तक है वहां का डेप्थ अलग होगा, और 10 सेंटीमीटर जहां तक उठा हुआ है वहां का डेप्थ अलग होगा। कैसे इसको देखेंगे, तो यहां पर देखो ये शॉर्ट वॉल का सरफेस यही बनेगा। तो यहां से यहां तक का डेप्थ कितना है, तो यहां से यहां तक का डेप्थ टोटल 175 था। कितना था 175, और यहां से यहां तक का डेप्थ कितना होगा 165। कैसे 165 कैसे होगा, तो आप यहां से यहां तक 175 था, तो 10 सेंटीमीटर एक कमा ना इधर का, तो 165 हुआ। या तो आप एवरेज डेप्थ ले लो, या फिर दोनों को अलग अलग करके बनाओ। इधर का सरफेस का अलग निकालो, डेप्थ यहां पर 175 है, इधर का सरफेस का अलग निकालो, डेप्थ यहां पर 165 है। या फिर दोनों का एवरेज लेके 170 पे बना दो, उतना ही क्वांटिटी आएगा। हम एवरेज पे ही बना दे रहे हैं। 2 चौड़ाई 90 और डेप्थ 170, एवरेज पे बन गया इसका, ठीक है। तो उतना ही क्वांटिटी आएगा जितना की क्वांटिटी अलग अलग सरफेस का निकाल के बनाओगे। ये प्लास्टर कंप्लीट, स्लैब भी हमने ढाल दिया। उसके अलावा इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट दिए हुए होते हैं। देखिए बैफल वॉल, तो बैफल वॉल की क्वांटिटी देख सकते हो कैसे निकालोगे। तो 4 सेंटीमीटर आरसीसी का बैफल वॉल है, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 90 सेंटीमीटर तो ये है ही, 90 सेंटीमीटर तो ये है ही। इसके अलावा ग्राउंड में इसमें भी तो कुछ इंसर्टेड किया होगा, तभी ना ये रुका हुआ है। तो इंसर्टेड मान लो 5 सेंटीमीटर इंसर्टेड है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे कितना इंसर्टेड है। तो 5 सेंटीमीटर मान लो इंसर्टेड है, तो 90 ये, 5 इधर 5 इधर, यानी 1 मीटर टोटल लंबाई हो गया। ऊंचाई कितना है,
तो 30 सेंटीमीटर यहां पर और 15 ये, यानी 45 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। लंबाई 1 मीटर, 45 ऊंचाई, और थिकनेस कितना 4 सेंटीमीटर। क्वांटिटी आ जाएगा इसका। तो बैफल वॉल की क्वांटिटी हम लिख सकते हैं, लंबाई इसका 1 मीटर, चौड़ाई इसका 0.04 चौड़ाई थिकनेस, और इसका ऊंचाई 45 कैसे लिखे हैं मालूम चला? देखो बैफल वॉल की इसकी ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक ये 30 और ये 15, टोटल 30 जो है वो वाटर के अंदर होगा और 15 फ्री बोर्ड में। 15 क्या होगा? फ्री बोर्ड में। तो ये हो गया। इसके अलावा आयरन फुट स्टेप्स दिए गए हैं, देखो यहां पे 1 2 3 4। तो इसको हम डायरेक्ट काउंट करके लिख सकते हैं। लिखोगे यहां पर आयरन फुट स्टेप, कितना नंबर? 4। ये काउंट ही होगा, नंबर्स में काउंट होगा। ठीक है, किस में काउंट होगा? नंबर्स में। इसके अलावा पाइप, ये पाइप जो देख रहे हो ना, ये इनलेट पाइप, ये आपका टी शेप में पाइप कहलाता है, टी शेप्ड पाइप। ये हो गया। यहां से यहां तक की दूरी दी गई है 300, यानी 3 मीटर। कितनी दी गई है? यहां से यहां तक की दूरी दिखा रहा है ना, 3 मीटर, यानी इस पाइप की लंबाई यहां से बीच में कनेक्ट करने के लिए पाइप 300 मीटर लगे, 3 मीटर लगेगा। तो ये पाइप की क्वांटिटी भी लिख सकते हो कि कितना मीटर पाइप का जरूरत है। 3 मीटर ये इस तरह से। और ऊपर में भी कुछ दिए कॉल, तो कॉल का नंबर क्या हो गया? 1 नंबर कॉल दिया गया है, तो वहां पे लिखोगे CI कॉल नंबर 1। ये नंबर्स में काउंट होते हैं। किसमें काउंट होता है? नंबर्स में। पाइप के जो ज्वाइंट आते हैं, ज्वाइंट देखे हो, इस तरह के ज्वाइंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह का ज्वाइंट होगा, या फिर ये टी सेक्शन का ज्वाइंट होगा। तो ये ज्वाइंट जो है ये सारे नंबर्स में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे 1 यूज किया गया, ये वाला एक टी शेप में यूज किया गया है। तो एक टी शेप का एक ज्वाइंट है और एल शेप का एक ज्वाइंट है यहाँ पर। बस इतना ही है। इसके अलावा यू बोल्ट दिया गया है ताकि उठाने के लिए। यहाँ पर 50 mm डाया का क्या दिया गया है? बोल्ट दिया गया है। तो उसके 2 नंबर हो गए, एक यहाँ पर और ये यहाँ पर। यहाँ पर यू शेप में दिया गया है और यहाँ पर शेप भी शेप में दिया गया है। ठीक है, तो वो दिए गए हैं। बस ये इसी तरह से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यानी जितने भी चीज है उसमें अब हमने निकाल लिया है। ठीक है, देखिए उन सबको क्या क्या लिख बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं SWT। SWT सीवेज। सीवेज को ले जाने के लिए जो पाइप होता है उसको SW पाइप बोलते हैं। क्या, कौन सा पाइप? SW पाइप। तो SWT का यूज नंबर हो गया 1 नंबर। ठीक है, एस्टिमेट में डायरेक्ट ऐसे लिखोगे SW पाइप, SWT पाइप नंबर 1 हो गया। उसके बाद यहां पर बेंड, इसको बेंड बोलते हैं या एल बेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंड या फिर एल बेंड। तो SW सीवेज और बेंड, इसका भी नंबर कितना है? 1 नंबर है। इसके बाद देखिए यहां पे बोला गया है 100 mm SW पाइप 300 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और यहां पे बोला गया 100 mm SW पाइप और यहां से यहां तक की लंबाई बोली गई है 300 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना लंबाई हो गया पाइप का? 300 सेंटीमीटर इधर पाइप यूज कर रहा है 100 mm वाला, और 300 मतलब इनलेट में ले जाने के लिए 3 मीटर पाइप यूज किया, और इस टैंक से आउटलेट होकर जो पानी सॉकपिट में जाएगा उसकी दूरी कितनी है? 3 मीटर, यानी टोटल 6 मीटर पाइप का वो यूज कर रहा है। तो हम एक और क्वांटिटी लिख सकते हैं कि 100 mm SW पाइप, कितना इसका लेंथ है? 3 मीटर। पाइप का मेजरमेंट मीटर में होता है,
तो 3 लेंथ में होता है, तो यानी 3 मीटर उसका क्वांटिटी हो गया, 3 और 3 6 ना हो गया, 6 मीटर पाइप। इसके अलावा ये वेंटिलेशन पाइप 2 mm हाइट, नहीं 2 mm हाई गलत लिखा है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर हाई होगा शायद। तो ये इस वाले पाइप कॉल की बात कर रहे हैं, कॉल जो लगा रहेगा कॉल इस वाले को बोलते हैं, जो ऊपर में लगा होता है ना उसे हम कॉल बोलते हैं। इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये पाइप एटमॉस्फेयर में खुला हुआ रहेगा, बारिश का पानी आएगा तो क्या होगा, इधर से इसके थ्रू इसमें ना आ जाएगा, इसलिए उसको ढक्कन की तरफ दिया जाता है। और ढक्कन इस तरीके का रहेगा कि उसमें छेद भी होंगे, ऐसा देखे होंगे आपने, ठीक है। तो उसे उस चीज को बोलते हैं काउल। और बाकी ये जो पाइप रहेगा, उसका पाइप जो है यहाँ पर वो 50 mm का दिया गया है। तो इतना डिटेल निकालने की जरूरत नहीं होगा, अगर एग्जाम में आएगा ना तो ब्रिक वर्क एक्सकेवेशन निकाल लेना है, ब्रिक वर्क निकाल लेना है, उसका ढक्कन निकाल लेना है, उसका प्लास्टर निकाल लेना है, इसमें कंक्रीटिंग निकाल लेना है। और सोकपिट में क्या क्या निकाल लेना है, एक्सकेवेशन, ब्रिक वर्क, अगर फिलिंग किया गया है तो फिलिंग निकाल देना है, ढक्कन निकाल देना है। ये हो गया मेन। उसके अलावा अगर क्वांटिटी, अगर ये सब दिया गया है कॉल वगैरह, ये टाइम है तो निकालेगा, नहीं निकालेगा तब भी आपका सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉकपिट का। देखिए कुछ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या छूट रहा है। 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, 2018 का। देखिएगा पहले ऑब्जेक्टिव आता है, 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द टाइप ऑफ एस्टीमेट प्रिपेयर्ड फॉर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किस तरह का एस्टीमेट को प्रिपेयर करते हैं। प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट प्रिपेयर करोगे, प्रिलिमिनरी या डिटेल या ऑल ऑफ द अबव। तो सिविल कंस्ट्रक्शन में हम लोग प्रिलिमिनरी भी एस्टीमेट करते हैं, उसका अलग पर्पस होता है। डिटेल एस्टीमेट निकालते हैं, उसका अलग पर्पस होता है। यानी बोल तो सकते हैं ना कि सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम लोग प्रिलिमिनरी भी एस्टीमेट तैयार करते हैं और डिटेल भी तैयार करते हैं। तो ये ऑल हो जाएंगे। प्रीलिमिनरी एस्टीमेट किस लिए तैयार करते हैं, ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिले। और डिटेल एस्टीमेट किस लिए तैयार करते हैं, ताकि हमें टेक्निकल सैंक्शन मिले। टेक्निकल सैंक्शन मिलने के बाद बजट प्रोविजन का प्रोविजन दिया जाता है। तो ऑल एस्टीमेट तैयार किया जाता है कि कोई इनमें से अलग भी, ऑल ऑफ एबव होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट क्या होता है, तो प्लिंथ एरिया पहले से जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसके प्लिंथ एरिया रेट को निकालते हैं और हमें जितना बनाना है उसमें गुना कर देते हैं। अप्रॉक्स एस्टीमेट कहते थे, इसे प्रीलिमिनरी एस्टीमेट भी कहते हैं, इसे अप्रॉक्स एस्टीमेट भी कहते हैं, इसे रफ एस्टीमेट भी कहते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट तो समझ में आ गया। डिटेल एस्टीमेट क्या होता है, तो डिटेल एस्टीमेट जितने भी आइटम उस कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होने वाले उन सभी का एक्चुअल क्वांटिटी से जो एस्टीमेट तैयार होता है उसे हम डिटेल एस्टीमेट कहते हैं। मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच में जब एक्सकेवेशन कर रहे हो, जैसे कि अभी सॉकपिट का ट्रेंच हमने खाना,
या फिर आपका सेप्टिक टैंक के लिए ट्रेंच जो आपने बनाया, गड्ढा जो बनाया, उसका मेजरमेंट किस तरीके से किया, अर्थवर्क का। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने डेप्थ, या लंबाई गुने चौड़ाई, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। एक्सकेवेशन कैसे किया आपने, ए लंबाई गुने चौड़ाई गुने डेप्थ एक्सकेवेशन के लिए, ठीक है। हाइट रहेगा तो गलत हो जाएगा, अगर यहाँ हाइट होता तो ये भी गलत हो जाता, डेप्थ होना, क्योंकि डेप्थ में ना आपका एक्सकेवेशन होता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर ये हाइट होता तो नॉन ऑफ दी हो जाता, भले ही वॉल्यूम में हो रहा है लेकिन वो डेप्थ हाइट में हम लोग एक्सकेवेशन कर लेंगे नहीं ना, तो ठीक है। द एक्सपेक्टेड टर्न आउट ऑफ हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल पर मेसन पर डे, पढ़े हो, याद करो, कहीं भी लिखवाया गया है टर्न आउट के बारे में, देखिए तो कॉपी में, टास्क वर्क या फिर टर्न आउट, देखिए हाँ पर डे कितना काम करता है, याद किए, हम बोले थे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं, निकालिए जल्दी से और बताइए। 3 होगा कैसे, हाँ 5, ठीक है, तो निशान लगा हुआ है, ये है हल्का सा, याद करना जरूरी है क्योंकि वहां से अभी एकदम मार्क करते चलो। अभी जो बता रहे हैं सारा एग्जाम व्यू से है, एकदम क्या क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है। तो ये वाला जो है एक्सपेक्टेड टर्न आउट या टास्क वर्क एकदम कंठस्थ करके ले जाना। कितने लिखवाया गया है टोटल, छोड़ो ना उसको, क्वेश्चन बैंक कौन सा है वह, है? क्या वो क्लेम करता है कि हम सारे लिखा हुआ सही है, लेकिन हम क्लेम करते हैं, बुक में देख सकते हो और कभी भी गलत नहीं होगा। अगर 5 मीटर क्यों लिखाया गया होगा, 5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि वैसे भी ये ब्रिक पार्टीशन वॉल है, मीटर क्यूब में तो हो ही नहीं सकता है। अब देख लो ना, ये तो ऐसे ही आंसर मारा जा सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये होगा या ये होगा, सही बात है। मीटर क्यूब हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि हाफ पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल का मेजरमेंट किस में, तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया है ना। हाँ तो ये होगा हमारा 5 मीटर स्क्वायर होता है। आगे आते हैं, देखो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट 1:2:4 इज टू बी मिक्सड बाय वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना, निकाल के बताइए। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट कर रहा है 1:2:4 के रेशियो के साथ, तो कितने बैग सीमेंट के लगेंगे, जल्दी से निकाल के बताइए। तो कितना ऑप्शन रखा है, लगाए हम,